हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा, तो वैसे ही उसी तरह आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा सुनिए, अभी मैं आपको ये चैप्टर, हर चैप्टर जो भी हमारे होंगे अभी एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स एनसीईआरटी से होते जाएंगे उसके बाद पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी नोट्स और समरी कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी इससे पहले जो द थीफ स्टोरी की हमने वीडियो बनाई है उसकी इंपॉर्टेंट, उसकी समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब आप सबको पता ही होगा, ज़्यादातर नहीं पता तो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस लाना या प्रोग्रेस करना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ये कंट्री कितनी डेवलप है, मतलब इस कंट्री ने अपने पिछले समय में कितना प्रोग्रेस किया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, इसकी फर्स्ट लाइन में जो डेवलपमेंट का आइडिया है वो हमारे साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता है शुरू से ही हम लोग चाहते हैं डेवलप करें। जैसे अब डेवलपमेंट को हम कई टुकड़ों में बांट सकते हैं, वो आगे जाके चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। अब मान लो हमें पता है कि हमें डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, डेवलपमेंट कैसे की जाती है, तो हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट लाने के लिए हमें उससे अवेयर भी होना चाहिए, और ये चीज़ सिर्फ डेवलपमेंट में नहीं है, किसी भी चीज़ को करने या उसको लाने से पहले हमें उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए। ठीक है, तो इस पेज में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है ऐसे करने वाला, तो हम नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वॉट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स, ये आपको हेडलाइन ऊपर दिख रही होगी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डीप में से देखते हैं। ठीक है, ये कार्टून आप लोगों को दिख रहा होगा, एक मिनट से कार्टून के पास लाना। यू वॉन्ट अ कार, द वे आर कंट्री इज सेट अप, ऑल यू कैन होप फॉर इस मे बी टू वन डे ओन द रिक्शा यू पुल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि तुम्हें ये कार चाहिए, जिस हिसाब से हमारी कंट्री की इस वक्त प्रोग्रेस या ग्रोथ चल रही है उस हिसाब से तुम्हें सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि तुम एक दिन ये रिक्शा जो है ये ओन कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें एक फादर है जो कि रिक्शा चलाता है, और वो अपने बेटे से कह रहा है कि क्या तुम कार चाहते हो, क्या तुम एक दिन कार में बैठना चाहते हो। लेकिन जिस हिसाब से हमारी कंट्री, मतलब जिस हिसाब से हमारी कंट्री ग्रो हो रही है उस हिसाब से तुम्हें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम ये सपने देख सको कि तुम जो रिक्शा में चलाता हूँ तुम इस रिक्शा को खरीद सको, तुम इस रिक्शा के मालिक बन सको। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कंट्री की डेवलपमेंट बहुत कम हो रही है, तो कंट्री की डेवलपमेंट के साथ ही पीपल की डेवलपमेंट भी कम होती है। ठीक है, मतलब जैसे कंट्री हमें ज़्यादा डेवलपमेंट प्रॉमिस करती है, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग कंट्री की डेवलपमेंट लोगों के थ्रू और उसके रिसोर्सेज के थ्रू ही होती है। तो जैसे कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है तो उससे लोगों को ज़्यादा फायदा मिलता है, जैसे कंट्री की डेवलपमेंट कम होती है उससे लोगों को भी नुकसान होता है। ठीक है, let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो है हर बंदे के लिए तो एक से नहीं होगी, डेवलपमेंट हर बंदे के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, मान लो ये बंदा ए है, ये बंदा बी है, इस बंदे के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगी, वहीं इस बंदे के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगी। अब ये मान लो बंदा ए है, बंदा ए आपका मान लो एक होटल चलाता है, तो इसका होगा जैसे कि वो रोजाना के 20,000 रुपये कमा रहा है, तो उसके लिए डेवलपमेंट होगी कि वो 20,000 से उसकी इनकम बढ़ के 30,000 रुपये हो जाए। ठीक है, और वहीं यहाँ है, मान लो ये टाटा कंपनी का ओनर है, मान लो ये रोज के 2 करोड़ रुपए कमा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए होगी कि ये रोजाना के 3 करोड़ रुपए कमाएंगे, जैसे कि इसका बिजनेस मान लो, इसका बिजनेस 5 कंट्रीज में चलता है, तो इसके लिए डेवलपमेंट होगी कि इसका बिजनेस जो है 5 कंट्रीज से एक्सपेंड होकर आगे जाके 7 कंट्रीज में एक्सपेंड हो जाए। ठीक है, तो वैसी डेवलपमेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट तौर पे मेजर की जाती है और उनके लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, अब ये देखो अगली लाइन लिखी हुई है नीचे, दे सीक थिंग्स दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, that is that which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times two person or groups of persons may seek things which are conflicting। ठीक है, अब इसकी हेडिंग आप लोगों को, अब आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाओगे आप लोग, तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, वैसे बाद में इसका नोट्स तो हम कराएंगे ही, मैं बनाऊंगा नोट्स और डालूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो अब इसका अगर आपको हेडिंग डालनी है तो आप सब हेडिंग डाल दो,
कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या है? अब पहले कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब जानो। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब टकरार, ठीक है। मतलब दो जनों के जब गोल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के गोल से टकरार करें, ठीक है। मानो किसी एक बंदे के लिए डेवलपमेंट होगी कि वो एक पुल बना दे, पानी रिवर के ऊपर पानी का पुल बना, रिवर के जो पानी की रिवर होती है उसके ऊपर आने जाने का पुल बना दे लोहे का, ठीक है। तो उसके लिए वो डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि फिर बिजनेस एक विलेज से दूसरे विलेज में बिजनेस के लिए आन जान की आवाजाही आसानी से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो लोगों का घर उधर बीच में आता है, मतलब रिवर के पास में, वो लोग चाहेंगे कि वो पुल ना बने, क्योंकि उनका घर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो एक के लिए डेवलपमेंट है वही दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी बन जाती है कई बार, ठीक है। आपने बहुत कुछ देखा होगा, आप किसी चीज़ को चाहते हो, ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ आपको मिल जाए तो वो चीज़ मतलब किसी दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो मतलब इसका भी डेवलपमेंट का ऐसे ही है, ठीक है। देखो लिखा है ना, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड टू what may be development for one may not be development for the other, it may be even be destructive for the other, ठीक है। वही मतलब है यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। अब जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट अब आप लोग बेसिकली, आप 10th स्टैंडर्ड में तो आप लोग बेसिकली ये सोचते होंगे, एक सेकेंड सर, हाँ, आप लोग 10th स्टैंडर्ड पे हो, अभी आप लोगों ने ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है, खैर। तो आप लोग मे भी सोचते हो कि मैं इतना अमीर बन जाऊं, टाटा की तरह अमीर बन जाऊं, बिरला की तरह अमीर बन जाऊं, तो मेरी डेवलपमेंट हो जाएगी। पर नहीं, हमें इनकम के साथ साथ कुछ अदर गोल्स भी देखते हैं जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। कि देखो ये लिखा है, मनी और मटेरियल थिंग्स देन वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। मतलब जो मनी है, मनी एक फैक्टर तो है कि जिसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड है, लेकिन हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो जो नॉन मटेरियल थिंग्स पे है, मतलब नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर डिपेंड है, वो भी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये देखो लिखा है, इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप सब लोगों के फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। आप सब लोग अपने फ्रेंड्स से प्यार भी बहुत करते होंगे, और मतलब फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना भी आप लोगों को बहुत पसंद होगा। तो अब मान लो आप लोगों को 10 करोड़ रुपये दे दिए जाए, ठीक है, 10 करोड़ रुपये दे दिए, और कहें कि आप मान लो एक बंदे को 10 करोड़ रुपये दे दिए, उससे कहा गया है कि आपको अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को छोड़ के, सबके को छोड़ के आपको न्यूयॉर्क में जाके सेट हो जाना है और ज़िंदगी भर वहीं पर रहना है, ठीक है। तो बहुत कम चांस है, बहुत रेयरली वो बंदा हाँ करेगा, क्योंकि वो बंदा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ऐसी आसानी से नहीं छोड़ेगा पैसों के पीछे, ठीक है। वही बात यहाँ भी आ जाती है। अब मान लो आपको आपको जॉब ऑफर, आप अभी एक 80,000 की जॉब में काम करते हो जो कि आपकी 4 घंटे की है, वहीं पे आपको 1,80,000 की जगह 1,20,000 रुपये की जॉब ऑफर हुई है, लेकिन वो 4 घंटे की जगह आपकी 15 घंटे की है, और उसका जो आपके घर से डिस्टेंस है वो 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना होगा, ठीक है। तो आपके 4 घंटे आने जाने के मिला के 19 घंटे हो गए। तो पहले फैमिली के साथ आपको बिताने के लिए टाइम अच्छा खासा मिल जाता था, लेकिन वहीं आपको फैमिली के साथ बिताने के लिए टाइम भी अच्छा नहीं मिलेगा, और आप पैसे तो कमा लोगे भले ही, लेकिन आप उन पैसों को करोगे क्या? आप उन पैसों से अपनी फैमिली को खुश नहीं रख पाओगे, या अपना पर्सनल टाइम नहीं निकाल पाओगे। तो उस हिसाब से वो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। डेवलपमेंट को हम इनकम के तौर पर नहीं बल्कि अदर थिंग्स के भी तौर पर नापते हैं, ठीक है। ये देखो अब लिखा है ना यहाँ पे, कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ जॉब in a far off place, before accepting it you will try to consider many factors apart from income, such as facilities for a family, working atmosphere or opportunity to learn, ठीक है। In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, मेन वही है। ये देखो आगे ये लिखा है, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल मे लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. It is true that if a woman are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there will be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or in business. Hence, the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. ठीक है।
तो अब मिक्स ऑफ गोल्स का मतलब क्या होता है? मिक्स ऑफ गोल्स का मतलब होता है आप लोगों का कि जैसे किसी को डेवलपमेंट करनी है तो वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि मतलब मुझे जॉब इतने पैसों की चाहिए या मुझे ये जॉब चाहिए, वो साथ में कई सारी चीज़ें देखेगा। मतलब वो जॉब तो कर रहा है लेकिन उस जॉब से उसे क्या नई सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं? अगर हाँ तो बेसिकली मतलब हाँ उसे जॉब के लिए हाँ करने के लिए उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर नहीं तो वो जॉब करने के लिए एक बार दो बार सोचेगा, ठीक है, कि इससे मुझे सीखने को क्या मिला, अगर सीखने को नहीं मिला तो मैं ये जॉब क्यों करूँ, ये तो मेरा टाइम खराब होगा सिर्फ। हाँ, इनकम हो सकती है कि उसे उसकी पुरानी जॉब से ज़्यादा मिले, लेकिन उसे कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा तो उसका फ्यूचर भी जाके उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे एक वुमेन का एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे ये सच्ची बात है कि जब भी वुमेन बाहर निकल के घर से काम करती है तो उसके घर में उसकी जो होती है रिस्पेक्ट बढ़ती है, और बाकी उसके घर के काम में भी मतलब हाथ लोग बटाते हैं, ठीक है, लोग मतलब हेल्प करते हैं घर का काम करने में, ठीक है। अब नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ये देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि मतलब नेशन की डेवलपमेंट, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है। और वैसे ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोशंस ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट लिखा है ना। नोशंस का मतलब क्या होता है? मीनिंग। मतलब अलग अलग लोग अपनी कंट्री के डेवलपमेंट का अलग मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। मान लो किसी के लिए कंट्री की डेवलपमेंट करना कुछ होगा, मान लो कोई कंट्री है डिक्टेटरशिप वाली, किसी के लिए उस कंट्री में डेमोक्रेसी आ जाए, वही एक बहुत बड़ी कंट्री की डेवलपमेंट होगी, वो डेमोक्रेसी लाना चाहता है। लेकिन वहीं पे कोई डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहता, दूसरा इंसान है वो डेमोक्रेसी नहीं लाना चाहता, बल्कि उसके हिसाब से उसकी कंट्री की डेवलपमेंट तब होगी जब मान लो कि मतलब कंट्री की जीडीपी इतनी चली जाएगी, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा, मतलब हर बंदे की कंट्री अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को डेवलपमेंट के मायने में कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। ये देखो लिखा है, यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन and compare them based on these characteristics. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity, or marks secured. This is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. देखो अंडरलाइन कर लो सब लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी में। जब भी हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो उनकी इनकम जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होती है। मतलब इनकम को सबसे पहले रख के देखा जाता है कि उस कंट्री की इनकम क्या है, ठीक है, तो कंट्री को डेवलपमेंट करते हुए, ठीक है। अब हम कंट्री की एवरेज इनकम करते हैं, ठीक है। अब एवरेज इनकम क्या होती है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड इट्स बाय द पॉपुलेशन, ठीक है। मान लो एक कंट्री में है दो जन, एक कंट्री में तीन जने मान लिए हमने, ठीक है। मतलब मान लो एक जना 50 रुपये कमाए रोज के, एक जना 40 रुपये कमाए, ठीक है, 50 + 40 90, और वहीं पे एक जना 20 रुपये कमाए, यानी कि 110 रुपये। अब चलो एक जना 10 रुपये और बढ़ा लो, एक जने के 120 रुपये हो गए, ठीक है। तीन जने मिलके थोड़े थोड़े, मतलब हर जने की एक इनकम तो सेम नहीं है। एक जना 50 रुपये कमाया है, एक जना वहीं पे 40 रुपये कमाया है, और एक जना वहाँ पे 30 रुपये कमाया है, ठीक है। तो 120 रुपये हो गए। तो लेकिन एवरेज इनकम कैसे निकलेगी कंट्री की? एवरेज इनकम निकलती है टोटल जो मनी सब लोग मिलके कमाए हैं उसको हम डिवाइड करते हैं उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। तो इस कंट्री हमने एग्जांपल में देखा, इस कंट्री की पॉपुलेशन में 3 लोग हैं, तो हम 120 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, एवरेज इनकम आ जाएगी 40, ठीक है। एवरेज इनकम को और किस नाम से जाना जाता है? एवरेज इनकम बेसिकली पर कैपिटा इनकम से जानी जाती है, ठीक है। ये देखो लिखा है ना, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से हमारे सामने वर्ल्ड बैंक लाया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से कंट्रीज को क्लासीफाई करने के लिए कंट्रीज मतलब एक कंट्रीज को क्लासीफाई किया गया है कि कंट्रीज जो पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर, ये लिखा है ना, मतलब इसका मतलब साइन का मतलब डॉलर होता है, यूएस डॉलर 12,056 पर एनम एंड अबव इन टू, मतलब जो लोग 2017 में 12,056 पर एनम कमाते हैं उन लोगों को रिच कंट्रीज कहा जाता है, ठीक है। और जो कंट्री में कि मतलब पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 955 या उससे लेस होती है वो लो इनकम कंट्रीज होती है, ठीक है। लो इनकम, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2007। देखो इंडिया की 2017 में पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 1820 आती है, तो वो मतलब लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है वो, क्योंकि
955 से लेस वाली को लो इनकम कहा जाता है, तो उसकी इतनी लेस तो नहीं है, लेकिन उसकी रिच कंट्रीज के जितनी भी नहीं है, ठीक है। मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। मिडल ईस्ट जो मतलब और अदर मतलब उनकी तरह स्मॉल कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज की तरह कहा जाती है मेनली तौर पर, ठीक है। अब मेनली इस वाले पेज पर कुछ है नहीं, ठीक है, तो इस वाले पेज में कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम सीधा इस वाले पेज पर आ जाएंगे, पब्लिक फैसिलिटीज से पढ़ते हैं, ठीक है। How is it that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala, but lags behind in crucial areas? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. ये देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है यहाँ पे। जो हरियाणा है, हरियाणा में मान लो एक केरला के 5 बंदे हैं और 5 बंदे हरियाणा के हैं, ठीक है। ये 5 बंदे हरियाणा के, ये 5 बंदे केरला के। इन हरियाणा के 5 बंदों की पॉकेट में केरला के 5 बंदों की पॉकेट से कई गुना ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है, मान लिया। लेकिन अब वो पैसे, लेकिन तब भी केरला ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, क्यों? क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो पब्लिक फैसिलिटीज़ केरला में प्रोवाइड की जाती है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ हरियाणा में प्रोवाइड नहीं की जाती, ठीक है। तो बेसिकली हमें ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसे तो नहीं चाहिए, पैसों के साथ मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ भी तो चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास मान लो जेब में पैसे तो होंगे, लेकिन हमारे पास पब्लिक फैसिलिटीज़ ही नहीं होंगी, तो वो पैसे किस काम के, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ये देखो, इनकम जो है वो खुद से कम्प्लीटली एजुकेट इंडिकेटर नहीं है मटेरियल गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है। लेकिन इनकम जो है उसको हम इसीलिए मेन चीज़ मानते हैं, एक मेन चीज़ के तौर पे, क्योंकि वो हमें सर्विसेज और गुड्स लेने के तौर पे हेल्प करती है, ठीक है। अब मान लो दिल्ली है, दिल्ली का जितना से ज़्यादा रिच से रिच बंदा हो, वो दिल्ली में पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकता, वो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रह ही नहीं सकता, चाहे उसके पास जितना भी पैसा 100 करोड़ 200 करोड़, लेकिन वो उसे पोल्यूशन तो मतलब पोल्यूशन सबके लिए है, तो उसे पोल्यूशन झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब पोल्यूशन किसी मनी से तो ऐसा नहीं है कि रिच बंदे को पोल्यूशन ना हो, मतलब और जो गरीब बंदा है उनको पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीजेज। अब ये देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल है, अब अमीर बंदा की भी डेथ होती है और गरीब बंदे की भी डेथ होती है। ऐसा तो नहीं है कि जो अमीर बंदा है वो अमर है, वो कभी मरता ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही मतलब मनी हर चीज़ बाय नहीं कर सकती। अब इस वाले पेज पे भी पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, खाली डेटा दिया हुआ है। डेटा में तो मैं आप लोगों को क्या ही समझाऊँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट आ गया, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमें ऐसी डेवलप, ये देखो लिखा ना, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बॉर्ड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब हमें कहते हैं ना, हमें ये दुनिया हमारे बाप दादाओं से मतलब विरासत में मिली है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने इन्हें अपने जो आने वाली जनरेशन है उनसे बोरो किया। मतलब हम ये जो दुनिया है उन्हें आने वाली जनरेशन के लिए तो आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे, तो हमें उनके लिए इसका ख्याल भी रखना है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट जो कि ऐसे की जाए, ये देखो लिखा है ना, डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट भी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऐसी डेवलपमेंट की जाए जिससे हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन की लाइफस्टाइल पे फ़र्क ना पड़े, मतलब उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ ना करनी पड़े। ऐसी डेवलपमेंट जो मेरी फ्यूचर जनरेशन की लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, ठीक है। यानी मान लो हम लोग अब ये टीवी टावर्स बनाने के लिए, इंटरनेट टावर्स बनाने के लिए पेड़ वगैरह तो काटते जा रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है? अब पेड़ नहीं होंगे तो मतलब पक्षी वगैरह कहाँ रहेंगे, ठीक है। पक्षी मरते जा रहे हैं हमारी और आने वालों के लिए। अब हमारी देखो, अब पहले देखते थे आप लोगों को चिड़िया वगैरह बहुत दिखती होंगी, ठीक है, लेकिन आजकल बहुत दिखनी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग टावर्स बनाते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, और जो टावर्स होते हैं ये बहुत गंदे रेडिएशन फैलाते हैं, ठीक है। तो इन रेडिएशन से उड़ने वाले पंछियों की डेथ होती रहती है। तो मतलब हमें इतने टावर्स नहीं बनाने चाहिए, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखनी चाहिए कि मतलब हमारी आने वाली जनरेशन भी उन पंछियों के साथ रह सके, उन पंछियों को भी नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, और डेवलपमेंट भी हो जाए। लेकिन अब ये जो टीवी टावर्स बनाना है, मोबाइल टावर्स बनाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। गैस देखो, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये आपको एग्जांपल दिया, आप एग्जांपल पढ़ सकते हो, बाकी हमारे चैप्टर से ये देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। ये देखो लिखा है ना,
Our future, yes, consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. दिस इशूज नो लॉन्गर रीजन और नेशनल स्पेसिफिक. अब जो मतलब इन्वायरमेंटल इशू है किसी भी एक स्टेट तक या किसी भी एक कंट्री तक सीमित नहीं रह गया है, ये पूरी दुनिया में फैल गया. ठीक है, जैसे कोविड था, कोविड एक डिसीज़ आई थी, जैसे आप लोगों को पता है कोविड-19 पैंडमिक 2020 में जो कि अभी तक चल रहा है. तो वो किसी ऐसा नहीं है कि किसी सीमा में आई हो, मान लो चाइना तक आई हो खाली या इंडिया तक आई हो खाली, वो पूरी दुनिया में फैली थी. वैसे ही इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं. इन्वायरमेंट जब भी ख़राब होता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक जगह इन्वायरमेंट ख़राब हो, इन्वायरमेंट ख़राब होने का असर पूरी दुनिया में जाता है. पूरी दुनिया का इन्वायरमेंट ख़राब होता है. तो हम सबका फ्यूचर, हम किसी भी कंट्री से बेसिकली हो या कहीं से भी हो, किसी भी जाति की हो, इन्वायरमेंट तो हम सबको चाहिए. ठीक है, इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत हम सबको है. तो अच्छे इन्वायरमेंट के लिए हम सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए. ठीक है. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपेरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिफिक, ये एक नई, ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है कि मतलब डेवलपमेंट को सस्टेनेबल रखने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए. ये एक नया फिनोमिना है, एक नई सोच है जिस पे हमारे बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल एट ऑल टाइम्स. एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are, so the debate on development continues. ठीक है, मैंने ये सब आप लोगों को पढ़ा दिया. मेन चैप्टर मतलब यही है इस चैप्टर में कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं. आप लोग मार्क